राजा उटानापादा की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा उटानापादा एक समर्थ और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाइयां थी। सुनीति और सुरुचि के बीच हमेशा तनाव बना रहता था। सुनीति का बेटा ध्रुव था और सुरुचि का बेटा उत्तम। दोनों भाइयों में प्रेम था, लेकिन उनकी माएं अक्सर एक दूसरे से झगड़ा करती थी। ध्रुव एक संवेदनशील और प्रतिभाशाली बालक था, जबकि उत्तम अपनी मां के अधीन रहता था। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था। राजा उटानापादा अपने छोटे पुत्रा से बहुत प्रेम करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की। ध्रुव भी बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया। सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा कि ध्रुव को यह अधिकार नहीं है। उसने कहा कि ध्रुव उसके पेट से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए वो रजगड़ी पर नहीं बैठ सकता। उसने कहा कि ध्रुव उसके पेट से पैदा नहीं हुआ है, इसलिए वो रजगड़ी पर नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने अपनी मां सुनीति से यह बात कही और उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि क्या सच में उसका कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव का दिल टूट गया। उसने अपने आप को अकेला और असहाय महसूस किया। उसने अपनी मां से पूछा कि क्या उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। उसकी मां ने उसे समझाया। सुनीति ने अपने बेटे को संभालते हुए कहा कि भगवान विष्णु ही उसके जीवन का मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं। उसने कहा कि अगर ध्रुव सच्चे मन से तपस्या करेगा तो भगवान उसकी सुनेंगे। उसने विष्णु भगवान की शक्ति के बारे में बताया। सुनीति ने ध्रुव को प्राचीन कथाओं के माध्यम से समझाया कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की मदद की है। उसने कहा कि विष्णु भगवान ही उसके जीवन को सुधार सकते हैं। सुनीति ने ध्रुव को विष्णु का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। उसने कहा कि अगर ध्रुव अपने मन में दृढ़ निश्चय करे और तपस्या करे तो भगवान विष्णु उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ छोटा ध्रुव महल छोड़कर चला गया। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करके ही लौटेगा। उसने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। वो मधुवन के जंगल में गया। मधुवन एक घना जंगल था जहां ध्रुव ने अपनी तपस्या शुरू की। उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान विष्णु की आराधना करने का फैसला किया। उसने कठिन तपस्या करने का फैसला किया। ध्रुव ने अपने मन को एकाग्र करके भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। उसने अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गया। ध्रुव भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहता था। उसने अपने मन में इच्छा रखी कि भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे और उसे अपनी आशीर्वाद देंगे। वो ऐसा स्थान चाहता था जो कोई उसे छीन नहीं सके। ध्रुव ने सोचा कि अगर वो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सके तो उसे एक ऐसा स्थान मिलेगा जो कोई उसे छीन नहीं सके। वो अपने मन में मुश्किल का सामना करने का तैयार था। वो अपने मन में एक निश्चय किया कि वो किसी भी कठिनाई से बढ़कर पीछे नहीं हटेगा। इस तरह ध्रुव को अपने उसने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का दृढ़ संकल्प लिया। ध्रुव ने अपनी तपस्या शुरू कर दी। उसने अपने मन को विष्णु के चरणों में लगा दिया। हर सुबह वो अपने आसन पर बैठता और अपनी सांस को नियंत्रित करता। वो एक पैर पर खड़ा रहा। उसने अपनी सांस रोकी। उसका शरीर थक गया, लेकिन उसका मन और भी मजबूत होता गया। उसका ध्यान केवल विष्णु पर था। हर पल उसके मन में सिर्फ विष्णु का नाम घूमता रहता। एक महीना बीत गया। ध्रुव सिर्फ फल खाता था। उसने अपने आहार को नियंत्रित किया और अपने मन को और भी शुद्ध बनाया। दूसरा महीना बीत गया। ध्रुव सिर्फ पानी पीता था। उसने अपने शरीर को और भी कठिन तपस्या के लिए तैयार किया। तीसरा महीना और ध्रुव सिर्फ हवा पे जीवित रहा। उसकी तपस्या और भी कठिन होती गई, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। हर दिन के साथ उसका समर्पण बढ़ता गया। उसकी तपस्या और भी गहरी होती गई और उसका मन और भी शांत होता गया। जंगल के जानवर उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। वे उसके आसपास आने लगे, जैसे उसकी शक्ति को समझ रहे हो। वे उसके लगन से दंग रह गए। ध्रुव की तपस्या ने न सिर्फ उसके मन को, बल्कि पूरे जंगल को प्रभावित किया। ध्रुव की तपस्या और भी कठिन हो गई। धरती कांपने लगी। देवताओं ने ब्रह्मांड में बदलाव महसूस किया। वे चिंता में बैठ गए। इतनी शक्तिशाली तपस्या से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। इंद्र देवताओं का राजा ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने ध्रुव का ध्यान भटकने के लिए सुंदर अप्सराएं भेजी। अप्सराएं नची और गई, लेकिन ध्रुव हिल नहीं। उसका ध्यान विष्णु पर ही रहा। भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से प्रभावित हुए।
वो छोटे लड़के के सामने प्रकट हुए। ध्रुव बहुत खुश हुआ। वो आखिरकार अपने प्रभु से मिल ही गया। विष्णु ध्रुव के समर्पण से प्रसन्न थे। उन्होंने ध्रुव को वर देने की पेशकश की। ध्रुव ने धन या शक्ति नहीं मांगी। उसने ना तो राजा की इच्छा की और ना ही किसी और संपत्ति की। यूं अपनी सौतन की बातें याद आ गई। उसकी सौतन ने उसके मन में जलन और दुख भर दिया था। उसने ऐसा स्थान मांगा जो कोई उसे छीन न सके। विष्णु मुस्कुराए। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और निश्चय को देखा और प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को तारों में एक स्थान दिया। ध्रुव को एक अमर स्थान प्राप्त हुआ जो सदैव चमकता रहेगा। इस स्थान को ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। यह स्थान सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। ध्रुव तारा बन गया जो रात के आसमान में हमेशा चमकता रहेगा। उसकी चमक कभी कम नहीं होगी। ध्रुव अपने राज्य में लौट आया। उसका स्वागत राज्य के लोगों ने बड़े उत्साह से किया। उसने बुद्धि और न्याय से राज किया। उसके शासन में सभी लोग सुख और शांति से जीने लगे। उसने अपनी अटूट भक्ति से महानता प्राप्त की। उसकी भक्ति और निश्चय ने उस सभी के बीच आदर्श बनाया। ध्रुव की कहानी में दृढ़ निश्चय, सच्ची भक्ति, धैर्य और ईश्वर के प्रति सम्मान की शक्ति सिखाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और निश्चय से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।